और अब बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। ट्रेन हादसे की जांच में जुटी है सीबीआई। जी हां, बालासोर हादसे वाली जगह पर पहुंची सीबीआई ने बालासोर ट्रेन हादसे की जांच शुरू की है। कुछ कर्मचारियों का बयान भी दर्ज करेगी। फोरेंसिक टीम भी बालासोर जाकर करेगी जांच। बालासोर में हमारी आरसी है, कोई टीम वहाँ हमेशा रहती है, तो इतना मिलते ही वो 10 मिनट के अंदर हुई और 1 घंटा 15 मिनट के अंदर वो स्थल पे पहुंच गई थी। पहले हमने आदमी और रवाना की 9 टीमें, ताकि हम वहाँ एक पर्याप्त से अधिक मात्रा में उपस्थित रहे। तो हमने कहीं और की जाए वहीं पकड़ दिया, ताकि वहाँ मैन पावर इक्विपमेंट की शॉर्टेज ना हो। बड़ी फोर्स है, उड़ीसा की डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है। कम्युनिटी ने बहुत अच्छा किया। मैं जरूर कहना चाहूँगा कि वो बहुत इकट्ठे हो गए। कई लगते हैं इतने इकट्ठे होने से काम में दिक्कत होती है, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा किया, खाना खिलाया। लोग वहाँ थे, ट्रेन में बाहर निकले थे, पानी पूरा पिलाते रहते थे। हमारे रेस्क्यूअर्स जो इतनी हीट में काम कर रहे थे, और कोच के अंदर एक अलग तरह का होता है, इतनी गर्मी थी और मेरी पोशाक रक्षा लिए अच्छी है, लेकिन गर्मी में काम करने में तकलीफ होती है। तो अंदर आके हमारे लोगों को पानी पिलाते रहते थे पीरियडिकली, ताकि इन्फेक्शन नहीं हो। मुझे जानने को मिला है कि 1000 लोगों ने ब्लड डोनेट किया है, गाँव वालों ने। इतना अच्छा उनका रिस्पॉन्स था। तो कम्युनिटी हमेशा वहीं उपस्थित होती है जहाँ होता है, इसलिए कम्युनिटी अवेयरनेस, कम्युनिटी ट्रेनिंग हमारे लिए बहुत जरूरी है। बड़ी खबर इस वक्त बालासोर रेल हादसे पर शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के नेता पश्चिम बंगाल के बड़प लगाया है। शुभेंदु अधिकारी ने टीम्स पर साजिश का आरोप लगाया। 2 अफसरों की बातचीत कैसे लीक हुई, सीबीआई जांच से क्यों डर रही ममता बनर्जी, पुलिस की रेलवे अफसरों का फोन टेप किया गया है। शुभेंदु अधिकारी का बयान, इस सब में उन्होंने सीधा इल्जाम तृणमूल कांग्रेस पर लगाया है। बहुत जल्दी रिस्पांस की, बहुत समय से वहां पर पहुंची और एनडीआरएफ ने वहां की स्टेट का जो हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के जो फोर्सेस थे उनके साथ, जिले के साथ और जो भी सहयोगी लोग वहां पर काम कर रहे हैं, सबके साथ बहुत अच्छा समन्वय बना। बहुत बड़ी दुर्घटना थी, बड़े पैमाने पर लोगों की मृत्यु हुई थी, लोग घायल हुए थे। उस समय संवेदना की आवश्यकता थी। हमारे एनडीआरएफ ने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ प्रदेश सरकार, हमारे रेल मंत्री के नेतृत्व में इस तरह से काम किया, जिससे इस बड़ी दुर्घटना में जो भी लोग पीड़ित हैं उनकी जो भी हम उनकी संवेदनाओं के साथ जुड़ सके, उनके परिवारों के साथ जुड़ सके, वैसा प्रयास किया। देखिए, ये एफआईआर दर्ज करना, ये सीबीआई की जांच लेके आना, ये सब बेईमानी है। आपके रेल मंत्रालय की नाक के नीचे हिंदुस्तान का, मुझे लगता है, कई दशकों का सबसे बड़ा हादसा हुआ। 350 लोग बेकसूर मारे गए, 1100 लोग अस्पताल में जख्मी हैं, और आप जांच खेल रहे हैं। ये सिर्फ लीपापोती है, ताकि कुछ हफ्तों में लोग भूल जाएंगे। कौन याद करता कि जांच के अंदर किसको आपने दोषी किया। सबसे बड़ी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी, रेलवे मंत्री की थी। रेलवे मंत्री जिस तरीके से अपनी जिम्मेदारी से किनारा करके निकले हैं, इससे ये बात साफ हो गई कि जब भारतीय जनता पार्टी दूसरे राज्यों में या कांग्रेस के समय में इस्तीफा मांगती थी, वो सब डबल स्टैंडर्ड्स थे। शक्ति कुमार हमारे साथ लाइव ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। शक्ति कुमार, सबसे पहले तो बात यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप की, लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। जो विपक्षी पार्टियां हैं वो रेल मंत्री से नैतिक दबाव बनाकर इस्तीफे की मांग कर रही हैं। वहीं शुभेंदु अधिकारी आरोप लगा रहे हैं फोन टेपिंग को लेकर कि पुलिस की मदद से फोन टेप किए गए। इस मामले में टीएमसी के ऊपर साजिश का आरोप लगा रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल हादसे के बाद जो है अब जो है बिहार इस पे जो है राजनीति भी काफ़ी तेज हो गई है। तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं बीजेपी के जो खिलाफ हैं, उन लोग लगातार जो है बीजेपी हमला करने का कहना है कि रेल मंत्री जो अपना इस्तीफा दे, टीएमसी के नेता हों, चाहे आरजेडी के नेता हों या जेडीयू के नेता हों, तमाम नेता जो है अब रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और बीजेपी ने जो है इसको लेकर जो है काउंटर किया। बीजेपी की तरफ कहा गया है कि जो पुलिस अधिकारी हैं कि जो अधिकारियों के जो टेप है वो क्लिक किया गया, तमाम बातें हो रही है। फिलहाल जो है इसको लेकर जो है अब राजनीति काफ़ी तेज हो गई है। कहीं ना कहीं विपक्ष और विपक्ष जो 2024 की रणनीति बन रही थी, उसको लेकर फिर से विपक्ष एकजुट होने की कवायद में लग गया है। और इस मुद्दे को लेकर, रेल हादसे को लेकर जो है बीजेपी को घेरने की कोशिश तमाम विपक्षी पार्टियां करने लगी है। जी, तमाम विपक्षी पार्टियां करने लगी हैं घेरने की। और आज सीबीआई ने भी कदम रख दिया। शक्ति, क्या कुछ किया सीबीआई ने? देखिए, सीबीआई जो है आज जो है पहुंची 10 सदस्यीय टीम सीबीआई की थी। बहानागा बाजार रेलवे स्टेशन, जहां पे जून को शाम को घटना घटी, उस स्टेशन वहां पर पहुंची और सीबीआई की टीम ने जो है सबसे पहले पहुंच के वहां जो रेलवे क्रॉसिंग सिग्नल तमाम चीज़ को की टीम ने किया। साथ ही साथ ट्रैक जहाँ पे एक्सीडेंट की बात जो आ रही थी, ट्रेन डिरेल की बात जो कही जा रही थी, उसको वहाँ पर भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ तमाम जो एक्सपर्ट चीज़ें थी उसको सीबीआई ने इकट्ठा किया। साथ ही साथ जो स्टेशन मास्टर वहाँ के थे उनसे भी पूछताछ की गई है। तमाम सीसीटीवी फुटेज को भी निकाला सीबीआई अपने
अपने साथ लेकर गई है और तमाम जो डॉक्यूमेंट और जो तकनीकी कर्मचारी थे रेलवे के और तमाम जो कर्मचारी जो ड्यूटी पे तैनात थे उन सब से सीबीआई के अधिकारियों ने पूछताछ किया और अपने साथ जो डॉक्यूमेंट सीबीआई में जो है तकरीबन 3 घंटे तक जो है बहाना बाजार रेलवे स्टेशन जो वहाँ पे ये घटना घटी थी वहाँ पे मौजूद थी और उसके बाद सीबीआई की टीम जो है अब रवाना हो गई है। जी, सीबीआई की टीम रवाना हो गई है। सीबीआई की टीम वहाँ पहुंची, जांच शुरू कर दी। शक्ति, आप हमारे साथ बने रहिए। शक्ति, आपके साथ और भी बात करेंगे, लेकिन अब 6 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। क्या सीबीआई हादसे की सुलझा लेगी? क्या कुछ करना होगा सीबीआई को? तस्वीरों में आप देख समझने की कोशिश कीजिए। यह हादसा हुआ, हादसे के बाद क्या हालात वहाँ पैदा हुए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौके पर पहुंचे, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगातार वहां पर कैंप किया। उसके बाद जांच शुरू हुई और उसके साथ जो रेस्टोरेशन का काम है वो पूरा कराया गया और उसके बाद एक एक कर ट्रेनों की आवाज शुरू हुई। लेकिन सीबीआई भी अब पहुंच गई है, क्योंकि सीबीआई का पहुंचना मतलब कुछ ऐसे लिंक मिले हैं, कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिसके जरिए ये समझा जा सकता है कि वहां पर सब कुछ हादसे की तरह नहीं है। सब कुछ जो कुछ वहां पर दिख रहा है वो किसी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। लिहाजा उस तरफ भी जांच के लिए सीबीआई की टीम वहां सीधे ही सीबीआई को जांच दे दी गई और सीबीआई की टीम भी वहां पहुंच गई है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं आप इसके साथ ही इन तस्वीरों के साथ। बालासोर हादसे में मरने वालों की संख्या 278 हो गई है। 200 से ज्यादा लोग अब भी अस्पतालों में भर्ती हैं। आज घायलों से मिलेंगे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, घायलों से जाकर मिलेंगी। उड़ीसा के कटक और भुवनेश्वर के अस्पतालों का दौरा करेंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। अभी तो सर सब कोई है, लेकिन एक जन लड़का बोले हम लोग का मिसिंग है, कहाँ है कोई ढूंढ नहीं पा रहा है। हाँ, किसी को पता, मेरे को उसका नाम भी नहीं पता, लेकिन बोले हम मेरा, मैं तो घर से आया हूँ, इन लोगों को सुना तो तुरंत ही आया मैं, 1-2 घंटे में पहुँचा यहाँ पर। जिस दिन एक्सीडेंट हुआ है तब से यहीं पर ही हूँ मैं। कैसे गाड़ी चल रहे हो मालूम है कि गाड़ी ऐसा भीड़ है, नारियल का ऐसा भीड़, और मैं थोड़ा आवाज़ सुनना है, ठंग करके आवाज़ सुनना है। आवाज़ सुनने का बाद गाड़ी फाड़ी हुआ, आदमी लोग बोला है बचाओ बचाओ बचाओ। हाँ, बाद में 10 मिनट के अंदर का है, वो ट्रेन का अंदर बहुत गर्मी होता है और मेरा बीबी भी हाथ टूट गया, मेरा पेड़ टूट गया। कैसे ट्रेन के निकाल गए हो भगवान, सारा कोई मालूम नहीं होता है। शक्ति हमारे साथ इस लगातार रही हुई। आप घायलों को सुन रहे थे, घायलों की क्या स्थिति थी? शक्ति वहां पहुंचे थे, बालासोर और उसके आसपास बहानगा बाजार रेलवे स्टेशन के आसपास शक्ति लगातार बुध रहे थे। शक्ति सीबीआई पहुंची है, अलग अलग जो खंगाला है उसने आज तो निकल गए हैं, लेकिन क्या इतना आसान होगा? शक्ति, दर्शकों के लिए समझाइए, आपने तो जगह देखी हुई है, एक लंबे एरिया में पट्टियां उखड़ गई हैं, लिहाजा अगर पट्टियों के साथ छेड़छाड़ हुई तो वो भी स्पष्ट तरीके से कैसे सामने आएगा, ये बड़ा सवाल है। देख, बिल्कुल राजीव, ये बड़ा सवाल है कि जिस तरह से रेलवे जिस तरह से उस दिन शाम को हादसा हुआ था उसके बाद जो पटरियां थी वो काफ़ी उखड़ गई थी और जो जहां ट्रैक था पहले से, अप लाइन की अगर हम बात करें या डाउन लाइन या की बात करें, तो तमाम लाइन या लूप लाइन बात सब लाइनें जो है करीब करीब वहाँ से उखड़ गई थी अपने जगह से और काफ़ी दूर जा गई। और साथ ही साथ जो डब्बे थे, जो पटरी, वो भी, और सिग्नल की बात करें तो सिग्नल भी काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया था। ऐसे में उसके बाद फिर से जो है रेलवे के कर्मचारी और इंडिया टीम ने लगातार जो है काम करके जो है फिर से ट्रैक को जो है स्थापित किया और फिर से जो है ट्रेनों का परिचालन जो है सामान्य करने की कोशिश की जाए। हालांकि अभी भी जो है ट्रेन की गति जो है काफ़ी कम है, क्योंकि इस तरह से पटरियों को फिर से बैठाया गया। उस रेलवे ने एहतियात तौर पर जो है वहाँ गाड़ी की स्पीड जो है बहानगा बाजार कम रखी है। लेकिन अब ऐसे में सवाल यह है कि सीबीआई की टीम जब पहुंची है तो अब क्या साक्ष्य सीबीआई को मिलता है, क्योंकि काफ़ी भीड़ थी वहाँ, काफ़ी लोग बाहर से भी आ गए थे, एनडीआरएफ के भी कर्मी थे, रेलवे के कर्मचारी थे, मीडिया का भी भारी जमा था। ऐसे में जो साक्ष्य है अब वो उस अवस्था में मिल पाएंगे, सीबीआई को नहीं मिल पाएंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। सीबीआई के लिए भी ये काफ़ी मुश्किल होगा कि जो एविडेंस जो नष्ट हो चुके होंगे करीब करीब, उसको कैसे सीबीआई अपने साथ लेती है। हालांकि सीबीआई के जो कर्मचारी, जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उन्होंने रेलवे कर्मी से पूछताछ की है, स्टेशन मास्टर से भी लंबी पूछताछ की है और सीसीटीवी फुटेज को भी अपने साथ लेकर गई है। ऐसे में इन एविडेंसों के आधार पर सीबीआई जो है आगे की कार्रवाई करेगी और ये जांच करेगी कि ये हादसा जिस तरह से रेल मंत्री लगातार कर रहे थे कि ये साजिश है और इसको जो उन्होंने सीबीआई जांच की बात की थी, तो कहीं रेल मंत्री के पास कोई ऐसा इनपुट होगा, उनके अधिकारियों ने उनको इनपुट दिया होगा कि साजिश की बात होगी। ऐसे में अब सीबीआई के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि किस तरह से वो जो मेन एविडेंस जो है, जो जिन्होंने ये काम किया, घटना करके साजिश हुई है, तो इसके तह तक जाना। जी ठीक है, तय तक जाने की कोशिश करेगी, बने रहिए आप हमारे साथ। और अब हम बात करते हैं बालासोर ट्रेन हादसे और उससे जुड़ी जांच की, क्योंकि लगातार हम बात कर रहे हैं इस बारे में। शाम 7 बजे हादसा हुआ था, इसके ठीक 51 घंटे बाद हादसे वाले ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई। इस दौरान रेल मंत्री बालासोर में डटे रहे, कुछ अंदेशे जरूर थे हादसे को लेकर जो सामने आए और उनकी जाँच शुरू है। दावा है कि अगले कुछ दिनों में हादसे के असली गुनाहगारों का पता लग लिया जाएगा। हादसों का खौफ होता ही ऐसा है। इस ट्रेन के जरिए पटरी पर जिंदगी लौट रही थी, तब प्रार्थना में
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथ जुड़ गए, आंखें नम हो गई। ट्रेन धीमी रफ्तार ही सही उन पटरियों से गुजर रही थी जहां कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई थी। 288 जाने गई थी और 1000 लोग के करीब जख्मी हुए थे। उसी ट्रैक से देश की सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत गुजरी तो हताहतों को श्रद्धांजलि में इस ट्रेन की भी स्पीड कम रखी गई थी। ये सब कुछ मुमकिन हो रहा था रेलवे, सेना और एनडीआरएफ के 1000 से ज्यादा लोगों की दिन रात मेहनत की बदौलत। बालासोर से थोड़ी दूरी पर यह बहानागा रेल स्टेशन है, जहां मरम्मत के साथ ये जांच भी हो रही है कि आखिर कोरोमंडल एक्सप्रेस उस लूप लाइन में कैसे चली गई जहां पहले से मालगाड़ी खड़ी थी। बहानागा बाजार रेलवे स्टेशन पर जो है आप देख सकते हैं परिचालन शुरू हो गया और इसको लेकर जो है अभी जो रेल ट्रैक है उसकी जो मॉनिटरिंग की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जो रेल कर्मी है लगातार जो है इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मशीन के द्वारा जैसे एक आदमी अगर किसी की चोट लगता है तो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसी तरह से ये कह सकते हैं कि जो ट्रैक है उसका ये अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है इस मशीन के द्वारा। जो है पूरे ट्रैक जो ऊपर से सही नजर आती है, लेकिन ट्रैक के अंदर क्या कुछ खराबियाँ हैं हादसे के बाद, जो अंदर में ट्रैक के अंदर जो खराबियाँ आई होगी उसकी पूरी तरह से जांच की जा रही है इस मशीन के द्वारा, ताकि ट्रैक के अंदर अगर किसी भी तरह का डिफॉल्ट हो गया हो तो उसको जो है इस मशीन के द्वारा जो है जानकारी प्राप्त की जाए। उसके लिए रेलवे ट्रैक से छेड़छाड़ का अंदेशा खुद रेल मंत्री जता चुके हैं, क्योंकि शुरुआती जांच में ये साफ हो चुका था कि कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रैक का सिग्नल इन था। ट्रेन की रफ्तार भी 120 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा थी। तो सवाल उठा है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस आउटर पर आते ही लूप लाइन जहां मालगाड़ी को शंट किया गया था उस पर कैसे चली गई। पूरे हादसे का सच इसी सवाल के जवाब में छिपा है। फिलहाल एसआरटी मशीन से इसी बात की तफ्तीश की जा रही है। बहानागा बाजार रेल हादसे के बाद आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से जो है जिंदगी को पटरी पर लाने की कवायद जो है तेज है और आप देख सकते हैं किस तरह से जो ट्रेनों का परिचालन जो है अप और डाउन दोनों लाइन पर जो है फिर से जो है शुरू हो गया है और लगातार जो है रेलवे के जो कर्मी हैं वो दिन रात इसमें मुहिम में लगे हुए हैं कि जो ट्रेनों का जो परिचालन है उसको किस तरह से सामान्य किया जाए। और आप देख सकते हैं कि अप और डाउन दोनों जो ट्रैक है वो फिर से चालू हो गया। लेकिन अगर बात करें सिग्नल की तो अभी जो है सिग्नल का जो काम है वो चल रहा है और अब इससे आगे की जांच की कमान सीबीआई की टेक्निकल एक्सपर्ट टीम संभालेगी। रेल मंत्री ने इसका ऐलान कर दिया है। सीबीआई की जांच से ये सामने आएगा इतने भीषण हादसे के लिए जवाबदेह कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया व्यूज। और बालासोर रेल हादसे पर बड़ी खबर इस वक्त की। पटरियों के इंटरलॉकिंग में गड़बड़ी के सबूत मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक खबर सामने आ रही है, इंटरलॉकिंग में जानबूझकर छेड़खानी के सबूत मिले हैं। शुरुआती जांच में अहम सबूत मिले हैं। सिस्टम में जानबूझकर गड़बड़ी की गई। सूत्रों के मुताबिक ये तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं। सीबीआई इन्हीं चीजों की जांच करने के लिए पहुंची है। डिटेल जांच के बाद साफ पता चल पाएगा कि इस जानबूझकर हुई गड़बड़ी का कौन जिम्मेदार है। उधर बालासोर रेल हादसे को लेकर रेलवे ने एक लिंक जारी किया है। रेलवे ने मृतकों की पहचान के लिए इस लिंक को जारी किया है। रेलवे ने लिंक जारी कर घायलों की जानकारी दी है। रेलवे ने मृतकों और घायलों की तस्वीर शेयर की है। रेलवे के हेल्पलाइन नंबर 139 पर भी लोग जानकारी ले सकते हैं। शक्ति लाइव मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। शक्ति, जैसा कि हमने बड़ी खबर यहाँ पर बताई कि इंटरलॉकिंग में छेड़खानी के सबूत मिले हैं। हालांकि ये सूत्रों के मुताबिक खबर सामने आई और शायद इसी को तलाशने के लिए सीबीआई की 10 सदस्यीय टीम वहां पहुंच गई है। देखिए जी, बिल्कुल जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो सीबीआई को कहीं ना कहीं एक सबसे जो जहां ट्रेन डिलेल हुई थी कोरोमंडल, वहां पे कहा जा रहा था कि इंटर लॉकिंग सिस्टम जो इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग सिस्टम होता है उसमें कहीं ना कहीं छेड़खानी की गई थी। क्योंकि ट्रेन आपको पता है एक अप डाउन लाइन पे पहले जो है कोरोमंडल जो आ रही थी और उससे जो मालगाड़ी थी वो पहले से जो लूप लाइन से बाहर जो वो उस पर खड़ी थी। ऐसे में जब कोरोमंडल वहाँ से गुजर रही थी तो एक कैसे आखिर एक ही ट्रैक पर कोरोमंडल जिस ट्रैक पर मालगाड़ी पहले से थी वहाँ पहुँच गई और ये हादसा हो गया। और आपको पता कि उससे चंद मिनटों के बाद जो है वहाँ से यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस गुजर रही थी। हालांकि गनीमत यह रही कि यशवंतपुर हावड़ा के जो पीछे 2 डब्बे थे उसमें ही कोरोमंडल के डब्बे टकराए, नहीं तो यह हादसा और भी बढ़ सकता था। क्योंकि दोनों ट्रेनों में काफ़ी पैसेंजर भी मौजूद है और आपको पता है सबसे ज़्यादा क्षति कोरोमंडल के जो यात्री थे उनके साथ हुई थी। और इसी को लेकर जो है लगातार एक सवाल खड़ा हो रहा था कि आखिर जो इंटरलॉकिंग सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग सिस्टम है, उसमें कैसे छेड़छाड़ की गई। आखिर बिना इलेक्ट्रॉनिक
सिस्टम को चेंज किए हुए एक ही ट्रैक पर कैसे कोरोमंडल और हमारी दोनों पहुंच गई, ये बड़ा सवाल था। और इसी को लेकर जो है अब सीबीआई की टीम भी जो है इस खास करके इस अहम जो मुद्दे हैं इस पर जो सीबीआई की फोकस की हुई है, सीबीआई के अधिकारी और तमाम कागजातों और पूछताछ के बाद जो है सबसे ज़्यादा जो इंटरलॉकिंग सिस्टम जो है इलेक्ट्रॉनिक, उसको लेकर जो है सीबीआई जो है अब आगे बढ़ रही है, जो हमारे सूत्र बताना चाहिए। ठीक है, सीबीआई आगे बढ़ रही है। एक सवाल का जवाब और दीजिए, अभी वहां पर क्या स्थिति है, किस तरीके से वहां पर काम जो पूर्ण हो गया उस बाद और क्या बचता है? देखिए, सबसे पहले तो दोनों ट्रैक जो है अब कंप्लीट हो चुका है और ऐसे ही जो है उस पर ट्रेनों का परिचालन हो गया, लेकिन अभी जो स्पीड है उसको जो है एहतियात के तौर पर इन्हें कम कर रखा है, क्योंकि अभी फिर से नई पटरी बनाई गई है, तमाम चीज़ों को फिर से स्टोर किया गया है। ऐसे में अभी जो है ट्रेनों की रफ्तार हालांकि कम है, सिग्नल भी जो है तैयार जा रहा है, खास करके जो पावर जिससे ट्रेनें चला करती है वो पूरी तरह से हो चुका था, तो उसे भी दुरुस्त कर